लेसन नंबर 3 सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ क्वेश्चंस रहते हैं। 4 ऑल्टरनेटिव आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर गिवन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो 4 ऑप्शंस दिया रहेगा, उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो चूज़ करके लिखना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 circles intersect each other such that each circle passes through the center of the other. If the distance between their centers is 12, then what is the radius of each circle? तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 सर्कल है और दोनों इंटरसेक्ट करता है। ये सर्कल जो है वो इस सर्कल का सेंटर से पास होता है और ये जो सर्कल है, देयर आर 2 सर्कल, वो इस सर्कल का सेंटर से पास होता है। तो इस सर्कल का सेंटर क्या है, पॉइंट A, और इस सर्कल का सेंटर क्या है, पॉइंट B, और डिस्टेंस बिटवीन दोनों सेंटर कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हर एक इस सर्कल का रेडियस क्या है वो ढूंढना है और इस सर्कल का रेडियस क्या है वो ढूंढना है। नाउ ये जो पर्टिकुलर सर्कल अगर देखेंगे तो ये पॉइंट A इज़ अ सेंटर और पॉइंट B जो है वो सर्कल के ऊपर आता है, इट इज़ ऑन द सर्कल पॉइंट B। सो AB हो गया उसका रेडियस। तो इस सर्कल का रेडियस कितना है, AB, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। उसी तरह दूसरा सर्कल का जो पॉइंट B है वो उसका सेंटर है और पॉइंट A जो है वो इस सर्कल के ऊपर आता है, इट इज़ ऑन द सर्कल पॉइंट A। तो AB हो गया इस सर्कल का रेडियस, तो दैट इज़ ऑल्सो हाउ मच, 12 सेंटीमीटर, यानी दोनों सर्कल का रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। सो विच इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट वन। हाउ मच इट इज़, 12 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a circle touches all the sides of parallelogram, so the parallelogram must be a dash। तो एक सर्कल है वो पैरेललोग्राम के सब साइड्स को टच करते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ दिस? इफ़ यू सी दिस सर्कल इज़ टचिंग साइड AB, BC, CD एंड AD। अगर समझो ये PQ इज़ व्हाट, द डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि वो सेंटर O से पास होता है। लेट अस अज्यूम कि इसका जो डायमीटर है 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे PQ, AB और CD सब इक्वल है, यानी AB भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, CD भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। अगर मैंने डायमीटर इस तरह लिया RS विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर, तो RS तो 4 सेंटीमीटर है, तो AD का भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, BC का भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, यानी ये पैरेललोग्राम का सब साइड्स इक्वल है। तो या तो ये पैरेललोग्राम स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो रोम्बस हो सकता है। अभी ये स्क्वायर नहीं हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि सब एंगल उसका 90 डिग्री है। सो इट इज़ नॉट मेंशन दैट द एंगल्स आर 90 डिग्री। सो व्हाट टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम इज दिस? इट इज़ अ रोम्बस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, वो है रोम्बस। सो आंसर इज व्हाट? रोम्बस। Sum number 3, angle ACB is inscribed in arc ACB of a circle with center O. If angle ACB is equal to 65 degree, then find measure arc ACB. तो ये अगर सर्कल है तो ये सर्कल का जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, दिस एंगल इज इंस्क्राइब्ड इन विच आर्क? दिस आर्क। तो ये जो एंगल जो रहता है वो हमेशा ये आर्क को इंस्क्राइब्ड आर्क बोलता है और इसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं। तो एंगल के नीचे जो आर्क रहता है उसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलता है और बाकी का जो आर्क है उसको इंस्क्राइब्ड आर्क बोलते हैं। तो दे हैव गिवन दैट दिस एंगल ACB कितना है? 65 डिग्री। तो वी हैव टू फाइंड आउट द इंस्क्राइब्ड आर्क ACB, यानी आर्क ACB का मेजरमेंट ढूंढना है। नाउ अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थियोरम, measure angle ACB is equal to how much? Half of measure arc AB। तो ये एंगल हमेशा इस आर्क का आधा रहता है। तो measure angle ACB is equal to half of measure arc AB, that is inscribed angle theorem। अभी इस 2 को इधर लेके जाओ तो measure arc AB कितना रहेगा? measure arc AB is equal to 2 को इधर लेके जाएगा तो 2 into measure angle ACB, so that is equal to 2 इंटू मेजर एंगल ACB। तो ये 2 को इधर लेके जाएगा तो 2 इंटू मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू मेजर आर्क AB। तो वही इधर लिखा है, मेजर आर्क AB इज इक्वल टू 2 इंटू मेजर एंगल ACB, दैट इज 2 इंटू मेजर एंगल ACB कितना है? 65 डिग्री। 2 इंटू 65 डिग्री दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 130।
130 डिग्री। तो मेजर आर्क ए बी कितना है 130 डिग्री, पूरा मेजरमेंट कितना है 360 डिग्री। तो मेजर आर्क ए सी बी कितना रहेगा 360 माइनस मेजर आर्क ए बी। तो 360 से अगर आर्क मेजर आर्क ए बी को माइनस करेंगे तो वी विल गेट द इंस्क्राइब्ड आर्क ए सी बी। सो मेजर आर्क ए सी बी इज इक्वल टू व्हाट 360 माइनस मेजर आर्क ए बी। तो अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया वही इधर लिखा है मैंने। सो 360 माइनस मेजर आर्क ए बी कितना है 130 डिग्री। सो माइनस 130 डिग्री। रीज़न व्हाट मेजर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो पूरा आर्क कितना रहता है, सर्कल कितना रहता है 360 डिग्री। सो मेजर आर्क ए सी बी इज व्हाट 360 माइनस 130 डिग्री, दैट्स इक्वल टू 230 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है डी 230 डिग्री। सो आंसर इज व्हाट डी 230 degree. Now sum number 4. In a cyclic quadrilateral ABCD, twice the measure of angle A is thrice the measure of angle C. तो उन लोग ने दिया twice the measure of angle A is equal to thrice the measure of angle C. Find the measure of angle C. Now this is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral क्या होता है, जिसका सब वर्टाइसेस जो है वो सर्कल को टच करते हैं, दैट इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. तो एंगल ए प्लस एंगल सी, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के थ्योरम के अकॉर्डिंग से एंगल ए प्लस एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. अभी ढूंढना क्या है, एंगल सी. तो एंगल ए की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए वी विल मेक एवरीथिंग एंगल सी. अभी ये जो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है, इनको 2 से मल्टीप्लाई करो. तो 2 इंटू एंगल ए प्लस 2 इंटू एंगल सी इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री. यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 2. तो ट्वाइस एंगल ए प्लस ट्वाइस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 180 डिग्री. राइट हैंड साइड में 180 था, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 ट्वाइस एंगल ए के जगह में क्या लिखना है, ट्वाइस एंगल के ए के जगह में थ्राइस एंगल सी लिखना है. तो ट्वाइस एंगल ए के जगह में थ्राइस एंगल सी लिखना है. दैट इज़ वाई वी मल्टीप्लाइड थ्रू आउट बाई 2 सो दैट वी कैन सब्सटीट्यूट. ट्वाइस एंगल ए के जगह में थ्राइस एंगल सी को सब्सटीट्यूट करने के लिए दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया. अभी ट्वाइस एंगल ए के जगह में क्या लिखना है, थ्राइस एंगल सी. वाई, क्वेश्चन में दिया था ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस एंगल सी प्लस ट्वाइस एंगल सी. 2 इंटू 180 इज हाउ मच 360 डिग्री. अभी थ्राइस एंगल सी प्लस ट्वाइस एंगल सी इज व्हाट 5 टाइम्स एंगल सी is equal to 360 degree. Therefore, I'll show over here. Therefore, angle C will be equal to what? 5 को 360 के नीचे लेके आओ. 360 divided by 5, that's equal to how much? 72 degree. So, angle C is equal to how much? 72 degree. So, what is the correct option over here? Correct option is B. 72 degree. Sum number 5. How many circles can be drawn passing through 3 non-collinear points? अगर 3 non-collinear points होगा, non-collinear points का मतलब क्या, तीनों पॉइंट जो है वो स्ट्रेट नहीं कहीं पे भी ड्रॉ किया होगा. तो ये तीनों non-collinear points से कितना सर्कल्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन. और ये सर्कल जो है वो तीनों non-collinear पॉइंट से पास होना चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी. D is the correct option. That is one and only one. That is unique. यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है. So the correct option is what? D, 1 and only 1. That is unique it is. The option D is the correct answer. Now sum number 6. 2 circles of radii 5.5 centimeter and 4.2 centimeter touch each other externally. तो 2 सर्कल है, एक बड़ा है और एक छोटा है. एक का रेडियस कितना है 5.5 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल का रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर. और दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली
बाहर से टच करते हैं तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस, यानी इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच में क्या डिस्टेंस है. नाउ इफ़ यू सी व्हेन टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली तो पी आर का डिस्टेंस कितना रहेगा, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस दोनों को ऐड करेगा तो वी गेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर. तो यानी दोनों सेंटर का डिस्टेंस क्या है, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस और छोटा वाला सर्कल का रेडियस दोनों को ऐड करना है. तो यहाँ पे पी क्यू कितना दिया है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर. और क्यू आर कितना दिया है, क्यू आर इज़ गिवन हैज़ व्हाट 4.2 सेंटीमीटर. सो बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल पी आर कितना रहेगा, पी आर distance between the two center will be how much, PQ plus QR. So PR is equal to PQ plus QR. That is PR is equal to 5.5 plus 4.2. So that is equal to how much, 9.7 centimeter. तो correct option क्या रहेगा, option A, that is 9.7. Sum number 7, what is the measurement of angle inscribed in a semicircle. तो अगर ये diameter है तो ये हो गया semicircle. तो diameter, this is one semicircle and this is the other semicircle. तो semicircle के अंदर मैंने कोई भी angle inscribe किया तो उसका measurement कितना रहेगा. तो हमेशा जो angle inscribed in a semicircle के अंदर कोई भी angle inscribe करेगा तो उसका जो measurement है वो हमेशा 90 degree रहेगा. Even this will be 90, this will also be 90 degree. So correct option is what is the measurement of angle inscribed in a semicircle? Answer is A. Option A, 90 degree. Now two circles, sum number 8, two circles having diameter 8 centimeter. Two circles having diameter 8 centimeter and 6 centimeter touch each other internally. Find the distance between their center. तो इसके पहले जो सम नंबर 6 किया था वो एक्सटर्नली टच हो रहा था सर्कल्स, इसमें जो सर्कल्स है वो इंटरनली टच हो रहा है. सो यू कैन सी वन इज़ बिगर सर्कल एंड द अदर वन इज़ स्मॉलर सर्कल. दोनों भी सर्कल जो है वो इंटरनली एट पॉइंट आर में टच हो रहा है. तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर. अभी बड़ा सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर P है और छोटा सर्कल का जो सेंटर है वो Q है, पॉइंट Q. तो ढूंढना क्या है, पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो ढूंढना है, यानी दोनों सेंटर के बीच में क्या डिस्टेंस है वो ढूंढना है. इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन किया है, गाय में बच्चे लोग रॉन्ग भी लिख सकते हैं. यहाँ पे डायामीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया है, डायामीटर दिया है. तो पहले रेडियस ढूंढना है. तो बड़ा सर्कल का जो डायामीटर है वो 8 सेंटीमीटर है, तो उसका रेडियस पी आर उसका रेडियस है. तो बड़ा सर्कल का रेडियस क्या है, पी आर, तो वो कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर. उसी तरह छोटा सर्कल का डायमीटर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर. तो छोटा सर्कल का रेडियस क्या है, क्यू आर. क्यू इज़ द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो क्यू आर हो गया रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल. तो अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्यू आर कितना रहेगा 3 सेंटीमीटर. उसी तरह बड़ा सर्कल का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस कितना रहेगा पी आर 4 सेंटीमीटर. अभी जब भी सर्कल इंटरनली टच होता है तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसे ढूंढता है, सबट्रैक्ट करके. बड़ा सर्कल का रेडियस को छोटे सर्कल का रेडियस से सबट्रैक्ट करना है. और जब भी एक्सटर्नली टच करता है तो वी हैव टू ऐड बोथ द रेडियस, मगर यहाँ पे वो इंटरनली टच हो रहा है. तो इंटरनली टच हो रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स क्या रहेगा, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल माइनस रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल. तो यहाँ पे पी आर कितना है, पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू हाउ मच 3 सेंटीमीटर. सो बाय द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल पी क्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच, पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर. पी आर कितना है 4 और क्यू आर कितना है 3. सो आंसर कितना है 1. So 1 centimeter is the correct answer. So option क्या है, D. D is the correct option, that is 1. अगर diameter लेके subtract करेंगे 8 minus 6 तो 2 मिलेगा and that answer is wrong because diameter नहीं subtract करना है, radius निकाल के फिर उसको subtract करना है. तो diameter इसका 8 सेंटीमीटर तो इसका radius 4 रहेगा और दूसरा छोटा सर्कल का diameter 6 सेंटीमीटर तो उसका radius रहेगा 3 सेंटीमीटर. तो 4 minus 3 is equal to 1 सेंटीमीटर. अगर diameter subtract किया 8 minus 6 तो 2 मिलेगा,
2 is the wrong answer. The correct answer is what? Option D, 1. Sum number 9, points A, B, C are on a circle such that measure arc AB is equal to measure arc BC is equal to 120 degree. No point except point B is common to the arcs विच इज़ अ टाइप ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो ए बी सी कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है वो ढूंढना है. इक्विलैटरल ट्राइंगल है क्या, स्केलियन ट्राइंगल है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो ऐसा दिया है. नाउ दिस इज़ दी सर्कल. सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है जिसका तीनों वर्टाइसेस सर्कल को टच हो रहा है. तो उन लोग ने दिया है क्वेश्चन में कि ए बी और बी सी इक्वल है. आर्क ए बी इज़ इक्वल टू आर्क बी सी और इसका मेजरमेंट भी दिया है. आर्क ए बी कितना है 120 डिग्री और बी सी कितना है 120 डिग्री. तो ये ट्राइंगल कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है वो ढूंढना है. तो वी नो दैट द मेजर पूरा सर्कल का मेजरमेंट कितना है 360 डिग्री. ये पता है, ए बी पता है और बी सी भी पता है. तो वी कैन फाइंड आउट ए सी. अभी measure of a circle is how much 360 degree. Therefore measure arc AB plus measure arc BC plus measure arc AC should be equal to 360 degree. यानी arc AB आर्क BC और आर्क AC को ऐड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए 360 डिग्री. मेजर आर्क AB पता है ये 120 डिग्री है. उसी तरह मेजर आर्क BC भी पता है दैट इज़ ऑल्सो 120 डिग्री. मेजर आर्क AC नहीं पता है वो ढूंढना है विच शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री. अभी 120 प्लस 120 कितना है 240. 240 डिग्री इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू प्लस measure arc AC. I'll repeat once more. 120 plus 120 is how much 240 degree plus measure arc AC is equal to 360 degree. अब ये 240 को इस साइड लेके आओ तो measure arc AC राइट लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ measure arc AC बचेगा. 240 जो है वो राइट हैंड साइड में लेके आओ तो measure arc AC is equal to how much 360 degree minus 240 degree. Now when you subtract 360 minus 240 you will get what 120 degree. तो measure arc AB भी 120 डिग्री है, measure arc BC भी 120 डिग्री और measure arc AC भी 120 डिग्री मिला है. So arc AB is also 120 degree, arc BC is also equal to 120 degree and arc AC is also equal to 120 degree. यानी ये तीनों arc AB, BC और AC इक्वल है. So arc AB is congruent to arc BC is congruent to arc AC. यानी तीनों आर्क एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रेंट है क्योंकि तीनों का मेजरमेंट सेम है. अभी आर्क AB यानी ये अगर आर्क इक्वल है तो इस आर्क का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सा है AB. इस आर्क BC का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सा है BC और AC आर्क का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सा है AC. अगर आर्क तीनों भी इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल रहेगा. सो ऑल दिस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC. तो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC. तो अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो व्हाट टाइप ऑफ अ ट्राइंगल इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स of a circle are congruent. Therefore segment AB is congruent to segment BC is congruent to segment AC. So therefore triangle ABC is an equilateral triangle. तो कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल. क्यों इक्विलैटरल ट्राइंगल है क्योंकि तीनों साइड्स जो है वो इक्वल है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ए इक्विलैटरल ट्राइंगल. So equilateral triangle. Sum number 10 in quadrilateral PQRS if angle RSP is equal to 80 degree then find angle RQT. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो ढूंढना है. अभी PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और RQT उसका एक्सटीरियर एंगल हो गया. तो RSP ऑलरेडी दिया है 80 डिग्री. तो RQT का मेजरमेंट क्या है वो ढूंढना है. नाउ इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल और उसका जो इंटीरियर में जो ऑपोजिट एंगल है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल
दोनों भी कॉन्ग्रेंट रहेगा। तो अगर आर एस पी 80 डिग्री है तो आर क्यू टी भी 80 डिग्री रहना चाहिए। सो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के साथ वो इक्वल है। सो आर क्यू टी शुड बी इक्वल टू आर एस पी। तो आर क्यू टी शुड बी इक्वल टू आर एस पी, लेकिन आर एस पी ऑलरेडी उन लोग 80 डिग्री दिया है, तो आर क्यू टी विल बी इक्वल टू हाउ मच 80 डिग्री बाय आर क्यू टी इज़ अ एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिमोट ऑपोजिट, not remote, interior opposite angle. So this angle and this angle should be equal. So if this is 80 degree, then RQT is also equal to 80 degree. So correct option is what? B, that is 80 degree.